ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के, भगवान श्री उमा महेश्वर के, भगवान श्री सिया राम जी के, भगवान श्री नरसिंह भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। 55वें अध्याय में श्री सहस्त्रानिक राजा श्री मार्कंडेय जी से कहते हैं कि हे मार्कंडेय जी, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन ने जो देवगुरु शुक्राचार्य जी की आंख छेद डाली थी, उसे उन्होंने पुनः भगवान की स्तुति द्वारा किस प्रकार प्राप्त किया था, यह मुझे बताइए। मार्कंडेय जी बोले, वामन जी के द्वारा जब आंख छेद दी गई तब रघुनंदन शुक्राचार्य जी ने बहुत तीर्थों में भ्रमण किया, फिर एक जगह गंगा जी के जल में खड़े होकर भगवान वामन की पूजा की और अपनी बाहें ऊपर उठाकर शंख चक्र गदाधारी सनातन देव देवेश्वर भगवान श्री नरसिंह जी को मन ही मन ध्यान करते हुए वे उनकी स्तुति करने लगे। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं कि मैं संपूर्ण विश्व के स्वामी और श्री विष्णु के अवतार उन देव वामन जी को नमस्कार करता हूँ, जो बलि का अभिमान चूर्ण करने वाले परम शांत सनातन पुरुषोत्तम हैं, जो धीर हैं, शूर हैं, सबसे बड़े देवता हैं, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले हैं। उन विशुद्ध एवं ज्ञान संपन्न भगवान अच्युत को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। उन जरा रहित अनादि देव भगवान गरुड़ ध्वज को मैं प्रणाम करता हूँ। देवता और असुर सदा ही जिनकी नारायण की भक्ति पूर्वक स्तुति किया करते हैं, उन सर्व पूजित जगत गुरु भगवान ऋषिकेश को मैं नमस्कार करता हूँ। यति जन अपने अंतःकरण में भावना द्वारा स्थापित करके जिनके स्वरूप का सदा ध्यान करते रहते हैं, उन अतुलनीय एवं ज्योतिर्मय भगवान नरसिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि देवतागण जिनके परमार्थ स्वरूप को भली भांति नहीं जानते, अतः जिनके अवतार रूपों का ही वे सदा पूजन किया करते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने प्रथम इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की थी, फिर जिन्होंने दुष्टों का वध करने के लिए इसकी रक्षा भी की है, तथा जिनमें ही यह सारा जगत लीन हो रहा है, उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्तजन जिनका सदा अर्चन करते हैं तथा जो भक्तों के प्रेमी हैं, उन परम निर्मल दिव्य कांतिमय जगदीश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करते हैं। उन सर्वसाक्षी सनातन भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में शुक्राचार्य जी के द्वारा स्तुति की जाने पर शंख चक्र गदाधारी भगवान जगन्नाथ उनके समक्ष प्रकट हो गए और उस समय भगवान नारायण ने एक आंख वाले शुक्राचार्य जी से कहा कि हे ब्राह्मण, हे शुक्राचार्य जी, तुमने गंगा तट पर किस लिए मेरा सत्वन किया है, यह मुझसे बताओ। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे देवदेव, मैंने पहले बलि के यज्ञ में आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, उसी दोष को दूर करने के लिए इस समय आपका सत्वन करता हूँ। तब श्री भगवान बोले, हे मुनिराज, मेरे प्रति किए गए अपराध से ही तुम्हारा एक नेत्र नष्ट हो गया। हे शुक्र, इस समय तुम्हारे इस सत्वन से मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। यह कहकर देव देवेश्वर जनार्दन ने हंसते हुए अपने पांचजन्य शंख से शुक्राचार्य के फूटे हुए नेत्र का स्पर्श किया। हे नृपश्रेष्ठ,
सारंग धनवा देव विष्णु के द्वारा शंख का स्पर्श करते जाते ही शुक्राचार्य जी का वह नेत्र पहले की भांति ही निर्मल हो गया। इस प्रकार शुक्राचार्य जी को नेत्र देकर और उनसे पूजित होकर भगवान लक्ष्मीपति तुरंत अंतर्ध्यान हो गए और शुक्राचार्य जी भी अपने आश्रम को चले गए। हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में मुनिवर महात्मा शुक्राचार्य ने देव देवेश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अपना नेत्र प्राप्त कर लिया। यह प्रसंग तुम्हारे प्रश्नानुसार मैंने तुम्हें सुना दिया। अब तुम्हें मैं और क्या सुनाऊं? तुम्हारे मन में और भी यदि कुछ संदेह हो, कुछ पूछना हो, कुछ इच्छा हो तो वह तुम्हें मुझसे प्रश्न कर लो। इस तरह श्री मार्कंडेय जी और राजा सहस्त्रानी के मध्य में यह बहुत ही सुंदर संवाद हुआ और इसी संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 55वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।